सबको जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर की आज्ञा का सदा पालन करना। कल्पना करें, अगर हनन्याह ने परमेश्वर की जाने की आज्ञा का उल्लंघन किया होता। जब परमेश्वर ने हनन्याह से बात की और उसे शाऊल के पास जाने के लिए कहा था, तो ये वहां का विषय हम बता रहे हैं कि अगर हनन्याह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना किया होता, उल्लंघन किया होता, तो शाऊल विश्वासी नहीं बना होता और सुसमाचार का संदेश गैर यहूदियों और राजाओं तक और यहाँ तक कि इज़राइल लोगों तक भी ना पहुंचा होता। शाऊल, जिसे बाद में पौलुस कहा गया, उसने नए नियम के इतने सारे पत्र शायद नहीं लिखे होते अगर हनन्याह ने परमेश्वर की आज्ञा को न माना होता। हनन्याह ने सुना और आज्ञा मानी। इसी वजह से इतिहास बदल गया। जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो उसकी आज्ञा का सदा हमें पालन करना चाहिए। और उसकी आज्ञा कहाँ पर लिखी हुई है? बाइबल में। बाइबल के जितने भी वचन हैं सारे परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइबल जो है वो बाइबल के वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए, मतलब परमेश्वर के वचन है और उनकी आज्ञा का सदा पालन करना है। क्योंकि परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा ही हम परमेश्वर को समझ पाते हैं और जान पाते हैं, उसकी आज्ञाओं को जान पाते हैं। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, क्या नहीं चाहता, सब कुछ इस वचनों पर लिखा हुआ है। तो इसलिए एक वचन को देखेंगे, प्रेरितों 9:15 में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये परमेश्वर हनन्याह से पौलुस के विषय में कह रहे थे कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। मतलब आज्ञा पालन करने के विषय में एक बात ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि बात यहाँ पर ये है कि अगर परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको वहां जाना है और यहाँ जाना है, या परमेश्वर कहता है कि आपको उस जगह मेरे सुसमाचार को सुनाना है, उस जगह चाहे वो कितना भी दूर हो, उस जगह तुम्हें जाना है और उस जगह परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, तो क्या आप वहां पे इनकार कर देंगे? परमेश्वर की योजना में उस जगह का शायद उद्धार होना हो, तो क्या आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? क्या उसका इनकार कर देंगे? तो परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? जब हम प्रार्थना में कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो उसका राज्य तभी आएगा ना जब जिसने हमें चुना है, परमेश्वर ने, जब हम उस चुने हुए का अधिकार पा लिए हैं, तो उस अधिकार के जरिए हम परमेश्वर का वचन बांटें, चाहे वो कहाँ भी बांटना पड़ा हो। लेकिन अगर जब परमेश्वर के वचन को आप बांटेंगे, जगह जगह संदेश सुनाएंगे, परमेश्वर के उस सुसमाचार को सुनाएंगे, तभी तो राज्य बढ़ेगा परमेश्वर का। अगर हम कहते ही रहें सिर्फ कि प्रभु का राज्य आए, तो ऐसे राज्य कैसे आएगा? परमेश्वर आप ही के जरिए तो परमेश्वर राज्य बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए कार्य करें, आप उसके लिए प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति के लिए, कि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए अपनी इंडिया के लिए। इसलिए परमेश्वर अगर कोई भी चीज आपसे कहता है, और कैसे कहता है? वो अपने वचन के द्वारा कहता है, तो जो भी आज्ञाएं वो आपको देता है उसे आपको माननी पड़ेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का अगर सही मायनों में आपका उद्धार हो गया, अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे पापों के लिए जान दी है, अगर उससे आप प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, जैसे यूहन्ना कहता है। तो अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसका राज्य आएगा, उसका राज्य बढ़ेगा। जब उसकी आज्ञाओं को मानकर उनकी आज्ञाओं पर चलेंगे, है ना, तो परमेश्वर के आज्ञा का सदा हमें पालन करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का राज्य आ सके। और परमेश्वर के बारे में हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, वो हर एक मनुष्य जान सके कि सच्चा परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, जिसने हर एक मनुष्य जाति के पाप के लिए क्रूस पर दंड भुगता,
ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर मेरे पापों का दंड भुगता है, तो वो अनंत जीवन पाए। सबको जय मसीह की आमीन।